नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं अमित कुमार। सियासत की पिच पर खेले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थरूर दांव ने कांग्रेस को हैरान कम परेशान ज्यादा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को कुचलने की कार्रवाई की जानकारी दुनिया भर को देने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय टीम गठित की। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक के खिलाफ जंग में भारत के पक्ष को मजबूत करना है और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलनी है। सरकार इसके पीछे थरूर के संयुक्त राष्ट्र में लंबे कूटनीतिक अनुभव का बार बार जिक्र कर रही है, लेकिन जैसे ही लिस्ट में शशि थरूर का नाम आया, कांग्रेस नाराज हो गई। पार्टी ने कहा कि हमारी तरफ से जो 4 नाम भेजे गए थे, उनमें किसी नाम को सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल ही नहीं किया। जब बात शशि थरूर पर आई तो कांग्रेस ने उन पर जो कहा वो अपने आप में एक सवाल की तरह है। ऐसा पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने कूटनीतिक फैसलों को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की हो। यूक्रेन रूस युद्ध का मुद्दा हो या फिर हाल में ऑपरेशन सिंदूर का, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की तरफ से आए बयान का मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक कोशिशों का, शशि थरूर खुलकर मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन करते नजर आए हैं। अब जब कांग्रेस ने उन पर तंज कस दिया है तो थरूर ने जो कहा वो और भी दिलचस्प है। थरूर ने कहा कि मेरी पार्टी का नेतृत्व मेरी क्षमताओं या कमियों के बारे में अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है और मुझे लगता है कि उन्हें ही इसे समझाना चाहिए। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सम्मानित सा महसूस हो रहा है और मैं इस जिम्मेदारी को उसी तरह निभाऊंगा जैसा मैंने अपने लंबे कार्यकाल में, चाहे संयुक्त राष्ट्र में हो या कांग्रेस पार्टी में, मुझे सौंपी गई हर जिम्मेदारी को मैंने निभाया था। I don't think there's any difficulty there. So as far as I'm concerned, I don't really see any communication gap. जाहिर है बात सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी नजर आ रही है। बात जितनी जमीन से ऊपर है, उसकी जड़ें उतनी ही जमीन के नीचे भी हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऐतराज के बाद भी शशि थरूर ने खुद को सरकार की तरफ से बनाई गई सर्वदलीय सांसदों की टीम का हिस्सा होने पर गर्व जताया। ये कई इशारे एक साथ देने वाला है। Now that I've been entrusted with the task of leading one of the delegations, I intend to give it my best shot. शशि थरूर कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को खुद को लेकर सरकार की तरफ से आए कॉल के बारे में बताया था। वो ये भी कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री ने उनसे कहा था कि वे विपक्षी दलों के नेताओं से इस बात पर बात करेंगे, जो मुझे ठीक लगा। इसके बाद थरूर ने कहा कि देश को इस विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए। अब यही बात कांग्रेस को धर्म संकट में डाल रही है। इस बीच कांग्रेस की केरल इकाई ने थरूर के मुद्दे पर कुछ भी कहने से दूरी बना ली है। गेंद को केंद्रीय आला कमान के पाले में डाल दिया। स्टेटमेंट कहकर वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। बात 2 मई की है। 2 मई को केरल में एक बंदरगाह का उद्घाटन होना था। पीएम मोदी पहुंचे थे केरल के दौरे पर और मंच पर मौजूद थे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और साथ में मौजूद थे शशि थरूर। जी हां, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा था वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उस पर हम नजर डालते हैं तो वो बेहद दिलचस्प बात थी, क्योंकि पीएम मोदी ने ये कहा था कि आज की इस खबर को लेकर कई लोगों को नींद नहीं आएगी। कुछ ऐसे ही शब्द थे प्रधानमंत्री मोदी के। मोदी ने तब क्या कहा था शशि थरूर को लेकर इशारों में, जरा ये सुनिए। आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो साफ तौर पर इस वक्त शशि थरूर को लेकर जो सियासत हो रही है, कांग्रेस जिस तरह से तंज कर रही है और बीजेपी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की तारीफ कर रही है, उसके पीछे सिर्फ 1-2 दिनों की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा सिलसिला है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए शशि थरूर को जिस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, वहां से लौटने के बाद, उसके विदेश दौरे से लौटने के बाद शशि थरूर का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दी भगवा की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।